नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में उर्दू को यकसा दर्जा देने का तयक़ुन, नए सदरनशीन ने जायजा हासिल कर लिया। 1,07,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात के लिए जनवरी के पहले हफ्ते में एलामिये की इजराई। हफ्ते को रियासती काबीना का इजलास, 10वें PRC को मंजूरी मिलने का इम्कान। AP एक्सप्रेस का नाम तब्दील करके तेलंगाना एक्सप्रेस रखने के लिए नुमाइंदगी, महकमे रेलवे को वजीर आला का मकतूब। और आसिफ नगर में बड़े पैमाने पर वेस्ट जोन पुलिस की तलाशी मुहिम, जराइम पेशा अफराद जेरे हिरासत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना रियासत में पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले सदरनशीन जी चक्रपानी ने जुमेरात को हलफ लिया। चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने उन्हें हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र भी मौजूद थे। सदरनशीन चक्रपानी ने कमीशन के दीगर अरकान वी विट्ठल और डॉक्टर बी चंद्रावती को भी हलफ दिलाया। जी चक्रपानी ने उन्हें इस ओहदे पर फायज करने पर वजीर आला और गवर्नर से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि तेलंगाना का हुसूल नौजवानों की कुर्बानियों के बगैर मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि कमीशन गैर जानिबदाराना रोल अदा करेगा और पूरी शफाफियत के साथ काम करेगा। इसके बाद TSPSC दफ्तर पहुंचकर सदरनशीन जी चक्रपानी ने अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर कमीशन के दफ्तर में एक तहनीती तकरीब भी मुनक्किद हुई, जिसमें रुकने पार्लियामेंट बी सुमन के अलावा दीगर मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। TSPSC के इम्तिहानात में उर्दू जुबान को बराबर का दर्जा दिया जाएगा। कमीशन के सदरनशीन ने 4TV से बात करते हुए कहा कि सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुनक्किदा इम्तिहानात में उर्दू को भी दीगर जुबानों के बराबर दर्जा दिया जाएगा और इम्तिहानात में अक़लियतों को बराबर मौका फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1,07,000 मखलूआ जायदादों के लिए जनवरी के पहले हफ्ते में एलामिया जारी किया जाएगा। ये पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद अब हमारा सामने ये मुद्दा है, अब कैसा भी 1 लाख रोज़गार देने का है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस देना है। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन देने के लिए भी 2 लेवल्स है। पहले जो है, अब जो खाली है वो गवर्नमेंट बोल रहा है 1 लाख जॉब्स खाली है बोल के, 1,07,000 जॉब्स जो है वो पहले भर्ती करने का कोशिश करेंगे। कम से कम 1 महीने में आने के लिए हम कोशिश कर रहा है। अभी हम ऑफिस में आया है। मेरा ख्याल से मेरा कॉन्फिडेंस भी है 1-2 हफ्ते में एक क्लैरिटी आ जाएगा। हमको भी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ज़रूर माइनॉरिटी का यूथ को एम्पावर करने का फ़र्ज़ है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी TPSC पे, गवर्नमेंट पे, सबके ऊपर है। ज़रूर वो करने का बात है। पर्टिकुलरली हैदराबाद और सारे तेलंगाना ज़िला में जो माइनॉरिटी लोग हैं उन लोगों को जो एग्ज़ाम लिखने के लिए, नहीं तो कैसे एग्ज़ाम कैसे रहता, जो अब जो स्टैट्यूटरी पोजीशंस जो है वो पूरा में माइनॉरिटी लोग आने के लिए सारे कोशिश कर सकते हैं, करेगा। रहेगा या नहीं? ये ज़रूर रहना है। हम ये डिसीजन लेने का है, जो बोर्ड मिलता, बोर्ड मिलने के बाद हम डिसीजन लेके उर्दू को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करते। TSPSC के रुकन मोहम्मद मतीन उद्दीन कादरी ने भी कमीशन के दफ्तर पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा लिया। इससे पहले कमीशन के सदरनशीन चक्रपानी ने उन्हें हलफ दिलाया। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला भी मौजूद थे। बाद में मतीन कादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे पूरी संजीदगी के साथ वो अंजाम देंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका इनायत किया है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी कम्युनिटी के लिए और पर्टिकुलर माइनॉरिटीज़ के लिए कि उनका जो भी हक़ है वो हक़ उनको मिले, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी कि जो है माइनॉरिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, क्योंकि उर्दू इस हमारी तेलंगाना स्टेट की सेकंड लैंग्वेज है, कि उस सिलसिले में ये कोशिश की जाएगी कि पेपर्स भी जो उर्दू मीडियम के तलबा हैं उनको उर्दू में फ़राहम किया जाए। इंशाल्लाह इसके सिलसिले में कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी महकमे रेलवे को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि हैदराबाद से दिल्ली चलाई जाने वाली AP एक्सप्रेस के नाम को तब्दील करते हुए तेलंगाना एक्सप्रेस का नाम दिया जाए। रियासत की तकसीम के बाद भी ये ट्रेन AP एक्सप्रेस के नाम से चलाई जा रही है, जो मुनासिब नहीं है। इसी तरह हैदराबाद ता श्रीपुर कागजनगर के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन को कुमरम भीम से मौसूम करने का भी मुतालबा किया। रियासती काबीना का इजलास हफ्ते को सुबह 11:30 बजे दिन मुनक्किद होगा। वज़ीर आला की क़यादत में मुनक्किदा इस इजलास में अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 10वें PRC रिपोर्ट को इस इजलास में मंजूरी देने के भी इम्कानात हैं। इसके अलावा अराजियात को बाकायदा बनाने के सिलसिले में हुकूमत कोई क़तई फैसला भी ले सकती है। काबीना में तोसी के बाद पार्टी को मजबूत करने के सिलसिले में नामजद ओहदों पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। वज़ीर बरखी लक्ष्मण रेड्डी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव, अरकान असम्बली के अलावा दीगर अफराद ख़ानदान भी उनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर ने बताया कि 3 साल में तेलंगाना को इजाफा बरखी वाली रियासत बनाया जाएगा और रियासत भर में ज़रई शोबे के 80,000 कनेक्शन जो ज़ेरे इल्तिवा हैं उन्हें कनेक्शन फराहम किया जाएगा। उन्होंने DD दाखिल करने वाले हर किसान को बरखी कनेक्शन फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में मौजूदा बरखी बहरान पर भी बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। वज़ीर सेनेट जोपल्ली कृष्णा राव ने बताया कि तेलंगाना में वसाइल की कमी नहीं है। बेरोजगारी के खात्मे के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात करेगी। सेक्रेटेरिएट में अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कृष्णा राव ने इल्ज़ाम लगाया कि इससे पहले ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के नाम पर उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़रई शोबे में फूड प्रोसेसिंग को फ़रोग़ देने से रोज़गार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो भी मांग है उसे पूरा करने के लिए तेलंगाना में वसाइल भी मौजूद हैं। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि ख़वातीन को काबीना में शामिल करना या ना करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि टीम वर्क की तरह काम करना ज़रूरी है, जिसके ज़रिए ही सुनहरा तेलंगाना तामीर होगा। శాసనసభ అయినా చట్టాలు చేసే దానిలో కూడా మహిళల్ని భాగస్వామ్యం చేయడం జరిగింది. అట్లాగే ఓకే క్యాబినెట్లో మొత్తం అంత టోటల్గా టీం వర్క్ చేస్తాం. టోటల్గా టీం వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. అందరినీ కలుపుకొని అందరి ఆలోచన తీసుకొని చేసే కాలం చేస్తాం. జరిగింది ఏంటి 60 సంవత్సరాల్లో ఎక్కడేసిన అక్కడే గొంగడి, ఎక్కడేసిన గొంగడి అక్కడే ఉన్నది. शहर में स्वाइन फ्लू से अमवात के वाक़यात पर नायब वज़ीर आला व वज़ीर सेहत टी राजैया ने गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 16 साल के दौरान 70 स्वाइन फ्लू के केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें 4 अमवात हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस मर्ज से निमटने के लिए हैदराबाद और रंगारेड्डी में अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि GHMC ओहदेदार भी इस सिलसिले में खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मर्ज के फैलने से कबल ही उस पर फौरी काबू पाना ज़रूरी है। उनका कहना था कि अवाम कॉरपोरेट दवाखानों में लाखों रुपए इलाज पर खर्च करने के बाद आखिरी मरहले में सरकारी दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश असम्बली ने पाकिस्तान के शहर पेशावर में तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से स्कूल के मासूम तलबा को हलाक करने के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है और महलूक बच्चों के वालिदैन के साथ इजहार ताज़ियत किया है। इसके अलावा रियासत में भी हिफाजती इक़दामात पर गौर व ख़ौज़ किया गया। दूसरी जानिब तिरुपति से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगु देशम के रुकन असम्बली वेंकट रमना की मौत पर भी खामोशी मनाई गई और उन्हें ख़राज पेश करते हुए
कार्रवाई को जुमे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक 20 दिसंबर को पासपोर्ट मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। शहर में पासपोर्ट मेला अमीरपेट और बेगमपेट के पासपोर्ट सेवा केंद्र पर मुनक्किद होगा। दरख्वास्त गुजार www.passportindia.gov.in पर अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। मेले में तत्काल दरखास्तों को कबूल नहीं किया जाएगा, सिर्फ अपॉइंटमेंट के जरिए ही दरखास्तें कबूल की जाएंगी। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने इस अज़्म का इजहार किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली के सरकारी स्कूलों के मेयार तालीम में बेहतरी और उन्हें खानगी स्कूल्स के तर्ज पर तरक्की देने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। रुकन असम्बली ने नामपल्ली के साबिक़ अरकान बलदिया मोहसिना परवीन, मलिक उन्निसा बेगम और आयशा रुबीना के हमरा नामपल्ली के तकरीबन तमाम सरकारी स्कूलों का दौरा किया और वहाँ की सूरत हाल, तलबा व असातिज़ा के मसाइल का तफसीली जायज़ा लिया। कई स्कूलों में बुनियादी सहूलतों का फुक़दान देखा गया, हत्ता कि एक स्कूल में तो गरीब लड़के मेज़ के नीचे बैठे देखे गए। जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि मुहिब्बान मजलिस के ताउन से वो नामपल्ली के सरकारी स्कूलों को मिसाली बनाने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के बलदी, बरकी, हेल्थ और सफाई के मसाइल के ताल्लुक से आला सरकारी अहदेदारों बशमूल जोनल कमिश्नर के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। साबिक़ अरकान बलदिया व सरगर्म मजलिसी कारकुनों के हमरा उन्होंने मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा कामों की तकमील व ज़ेर इल्तवा तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। कौसर मोहिउद्दीन ने बदलते मौसम के पेश नज़र वबाई अमराज के ताल्लुक से लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। तहसीलदार हाफिज संगारेड्डी की लापरवाही की वजह से स्कॉलरशिप्स, फीस बाज़अदायगी और मुख्तलिफ सर्टिफिकेट की इजराई तातुल का शिकार हो गई है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि उन्होंने स्कॉलरशिप्स, राशन कार्ड्स, फूड सिक्योरिटी कार्ड के लिए दरख्वास्तें दाखिल की थीं, जिसका क्या हशर हुआ मालूम नहीं। सिर्फ चंद अफराद को फीस बाज़अदायगी, स्कॉलरशिप्स, राशन कार्ड्स और कास्ट सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं। विलेज रेवेन्यू ऑफिसर की फहरिस्त में कई अफराद के नाम शामिल नहीं हैं और वीआरओ मुतासर अफराद से कह रहे हैं कि वो फिर से अपनी दरख्वास्तें दाखिल करें। दरख्वास्त गुजार मज़कूरा कार्ड्स और सर्टिफिकेट्स के लिए रेवेन्यू ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत 1 जनवरी 2015 से फूड सिक्योरिटी कार्ड जारी करने का मंसूबा रखती है, जबकि महकमे रेवेन्यू की कारकर्दगी का ये हाल है। ग्लैको लापुर अड्डा कमेटी के ख़ास श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। यादवों के रिवायत अंदाज में गांधी भवन पहुंचकर सदर पीसीसी पोनाला लक्ष्मैया और साबिक़ नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सदर पीसीसी ने कहा कि कांग्रेस ही वो वाहिद जमात है जहां पर हर तबके और हर फ़िरक़े के साथ मसावी इंसाफ किया जाता है और उनके हुकूक़ का भी ख्याल रखा जाता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के यूजी सेट इम्तिहानात 28 दिसंबर को होंगे, जिसके लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यूजीसी के कन्वीनर प्रोफेसर राजेश्वर रेड्डी ने ये बात बताई। उम्मीदवार मज़ीद तफसीलात उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन के सेमेस्टर इम्तिहानात की तारीख में रद्दोबदल किया गया है। ज़राए के मुताबिक 17, 23 और 30 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात आइंदा महीने की 2, 3 और 5 तारीख को मुनक्किद होंगे। शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स में जुमेरात को भी दुआ या इज्तिमात मुनक्किद करते हुए पेशावर वाक़े के शहीद तलबा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तलबा ने इस मौके पर इराक़, अफ़गानिस्तान, शाम और पाकिस्तान में शहीद होने वाले बेक़सूरों को भी खराज अक़ीदत पेश किया और दुनिया में अमन के लिए दुआएं की गईं। हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के लिए काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स की तंजीम भाग्यनगर कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और उनके बकायाजात की अदायगी के लिए अहदेदारों से नुमाइंदगी की दरख्वास्त की। तंजीम के जिम्मेदारों अनिल कुमार और सरवतुल्लाह ने बताया कि गुज़िश्ता 5 सालों से उनके बकायाजात अदा नहीं किए गए हैं, जो मुजमई तौर पर 12 ta 14 करोड़ रुपए होते हैं।
بلز کی اجرائی بھی روک دی گئی ہے اور نئے کاموں کے لیے ان سے بانڈ پیپرز پر دستخط لیے جا رہے ہیں۔ اراکین اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور احمد بلالہ نے واٹر ورکس کے ذمہ داروں سے بات کی اور ان کانٹریکٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے نمائندگی کی۔ اراکین اسمبلی نے کانٹریکٹرز کو بھی مشورہ دیا کہ عوام کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ RTC ملازمین کی تنظیم TMU نے ان کے 32 مطالبات کی یکسوئی کے لیے انتظامیہ کو 2 روزہ ہڑتال کی نوٹس دی ہے۔ یونین نے 23 اور 24 دسمبر کو حیدرآباد میں ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ TMU نے RTC ملازمین کو 3 دن کی چھٹی دینے، ڈبل ڈیوٹی کرنے والوں کو دگنی تنخواہ دینے اور RTC آن لائن ماسٹر طریقے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعید آباد اور کشن باغ میں قائم مدرسے جامع دارالفرقان کے ذمہ داروں نے قیام کے 25 سال کی تکمیل پر جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ذمہ داروں نے بتایا کہ حیدرگوڑے میں 21 دسمبر کو منعقد ہونے والے اس جلسے میں مذہبی و سیاسی قائدین شرکت کریں گے۔ ویسٹ زون پولیس کی جانب سے آصف نگر میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم چلائی گئی۔ پولیس نے جرائم پیشہ افراد کو حراست میں لے لیا، کئی گاڑیاں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ اس علاقے میں کئی افراد دوسری ریاستوں سے آ کر مختلف کاروبار اور کام کاج کرتے ہیں، لیکن چند بیرونی افراد جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں، جن کی نشاندہی کا نام پولیس نے شروع کر دیا ہے۔ DCP ویسٹ زون نے تلاشی مہم کی نگرانی کی۔ دوسری طرف ویسٹ زون پولیس کی جانب سے پنجاگٹا ACP ڈویژن کے مختلف علاقوں میں سیف سٹی مہم کے تحت تلاشی لیتے ہوئے پولیس نے فٹ پاتھ اور عوامی مقامات پر رہنے والے 160 افراد کو حراست میں لے لیا اور ان سے یہ پوچھ تاچھ کی کہ وہ آخر کہاں سے آئے ہیں، شہر میں ان کی مصروفیات کیا ہیں۔ ان میں سے جو افراد نشے کے عادی ہیں ان کی کاؤنسلنگ بھی کی گئی۔ DCP وینکٹیشور راؤ نے کہا کہ جن افراد کے جرائم پیشہ ہونے میں شبہ پایا گیا ان کی انگلیوں کے نشان بھی لیے گئے۔ ملے پلی ITI کے پاس واقع کچرے کنڈی سے ایک نومولود لڑکے کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ نامپلی پولیس کو شبہ ہے کہ نیلوفر ہاسپٹل میں 4 شنبے کو اس لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی۔ لڑکے کے ہاتھ پر ایک چٹھی دستیاب ہوئی جس پر بالراج درج ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ بالراج اس لڑکے کے والد کا نام ہے۔ نامپلی پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ جنارہ واقع پٹن چرو کے علاقے میں ایک آٹو رکشہ کو جلا دیا گیا۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ نامعلوم افراد 4 شنبے اور جمعرات کی درمیانی شب 7 سیٹر آٹو رکشہ کو جلا کر فرار ہو گئے۔ انہوں نے کوشش کر کے آگ پر قابو پایا۔ اس سلسلے میں آٹو رکشہ کے مالک نے پولیس میں شکایت بھی درج کرائی ہے۔ پولیس نے نامعلوم شرپسند کی تلاش شروع کر دی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں اردو کو یکساں درجہ دینے کا تیقن، نئے صدرنشین نے جائزہ حاصل کر لیا۔ 1,07,000 سرکاری جائیدادوں پر تقررات کے لیے جنوری کے پہلے ہفتے میں اعلامیے کی اجرائی۔ ہفتے کو ریاستی کابینہ کا اجلاس، 10ویں PRC کو منظوری ملنے کا امکان۔ AP ایکسپریس کا نام تبدیل کر کے تلنگانہ ایکسپریس رکھنے کے لیے نمائندگی، محکمہ ریلوے کو وزیر اعلیٰ کا مکتوب۔ اور آصف نگر میں بڑے پیمانے پر ویسٹ زون پولیس کی تلاشی مہم، جرائم پیشہ افراد زیر حراست۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔